लो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए, ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया। अब देखो आप, सी एनमोन का मतलब होता है ये कोई समुद्री जीव है जो चट्टान वगैरह पे जो है ऐसे लटका रहता है, उसको बोलते हैं। इन विच द यंग फिश इज रिक्रूटेड। इनके जो ये स्पेसीज हैं, इनके अंदर फीस को नियुक्त किया जाता है, यानी फीस का भी उसी विभाग में आता है। थोड़ी आवाज धीरे कर दीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखो आप, वी फाउंड, हम पाते हैं। अब एक चीज नोट करो जरा, इन डिफरेंट, किसमें? अलग अलग रिजल्ट इन डाइवर्जेंट कलर, अलग अलग का पैटर्न्स इन डिफरेंट, डिफरेंट एडजेक्टिव है तो डिफरेंट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, है ना? डायरेक्ट सब्जेक्ट का जिक्र तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो डिफरेंट एंड किसी वर्ड को जोड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि एस क्यू जो है एस से पहले और एस के बाद क्यू आना चाहिए डायरेक्ट। एस के बाद क्यू तो सब में दे रहा है, इसमें नहीं है। एस पहले आना चाहिए। जब एस के बाद क्यू आ गया और एस के बाद क्यू इसमें भी आ चुका है, तो कह रहा है कि जरा ध्यान से देखो कि हम पाते हैं दैट थायराइड हार्मोन्स, ये थायराइड होता है, ये ग्लैंड्स इसको बोलते, जिसमें हो जाने पे फूल जाते ना, घेंगा रोग। थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट व्हाइट बार फॉर्मेशन। अब व्हाइट बार कोई सिस्टम होगा, उसको कह रहा है कि जो आ, हम पाते हैं कि थायराइड जो हार्मोन्स है वो नियंत्रित करता है व्हाइट बार फॉर्मेशन को। अब लेकिन ये कह रहा है उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एस के बाद तो क्यू किए थे और पी पी के फॉर्मेशन, और उसके बाद कह रहा है और दैट अ शिफ्ट इन हार्मोन्स लेवल, जो हार्मोन्स के स्तर में शिफ्ट होते हैं एसोसिएटेड विद, संबंधित हैं पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल, क्या चीज? इकोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी जो उनका अंतर है, पारिस्थितिक अंतर। तो आर के बाद क्या होगा? एस, और एस के बाद क्या था? क्यू, और सबसे पहले क्या था? पी, क्योंकि पी के बाद क्या था? आर, क्योंकि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस एंड क्लॉज से क्या हो रहा था? जोड़ रहा था। तो पी के बाद आर और एस से पहले क्यू था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कितने लोगों ने सी पे हाथ उठाया था? जबरदस्त तैयारी चल रही है। चलिए,
ए, बी, सी या डी? देखो, अब एक चीज देखो, 30 आर वाली लाइन में दिया हुआ है रिलेवेंस, प्रासंगिकता और जरूरत। दिस टाइम फोकस क्या लेता है, ऑन या अपॉन? तो ऑन फोकस किस पे? तो आर के बाद क्या होना चाहिए, पी। आर से पहले पी होना चाहिए। किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। आर से पहले पी होना चाहिए। आर मतलब, अरे आर जो है पी से पहले होना चाहिए, आर पी से पहले होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, आर पी इसमें है, इस दो तो कट गए। अब दो में मिला लो, आंसर कौन सा होगा? अब आर के बाद पी। अब देखते हैं, अप्रोचिंग हर, अपने सौम्य, अपने अप्रोचिंग हर निकट, अप्रोचिंग का मतलब पास, निकट। अप्रोचिंग हर 80 बर्थडे, 80 नंबर का जो बर्थडे था, नेक्स्ट ईयर हिल्स की पेन, हिल्स क्या, हिल्स की जो राइटिंग थी, हैज लॉस्ट, खो चुकी है, नन ऑफ इट्स इमीडिएट क्या, इमीडिएट क्या चीज, इमीडिएट रिलेवेंस, सही, इमीडिएट एडजेक्टिव है, तात्कालिक जो प्रासंगिकता है और जो जरूरत है, दिस टाइम फोकस करने की, इंपैक्ट्स ऑफ कंट्री, कंट्री पर क्या असर पड़ रहा है, लाइंस, ड्रग रनिंग नेटवर्क, जो नेटवर्क का, जो ड्रग रनिंग नेटवर्क है, जो ड्रग का जो चल रहा है, उसको लेकर के ये कह रहा है। तो उसका मतलब कि क्यू के बाद क्या था, एस। हिल्स की पेन, हिल्स की बुक और हिल्स की क्या राइटिंग, हैज लॉस्ट नन इमीडिएट रिलेवेंस, यानी एस के बाद आर और क्यू सबसे पहले था, क्यू एस आर, जय श्री राम, आंसर है। नेक्स्ट, कितने लोगों ने ए बताया था? सब पता है। चलो जी, सडन चेंज, गिल्ड्स का मतलब होता है जो वो मुद्रा वाली या चांदी वाली जो होती है उसको बोलते हैं। अचानक बदलाव, गिल्ड्स मार्केट आर, गिल्ड्स मार्केट के अंदर क्या, बदलाव कैसा है, ए, बी, सी या डी? क्या है, हाई है। बदलाव जो है क्या है, हाई है। बट व्हेन दे सीवियर, तो कंडीशन होती है, और अचानक बदलाव आसान नहीं होता, बुरा होता है। बट व्हेन दे डू हैपन, जब वे ऐसा होता है, इट कैन कॉज, इट कैन कॉज क्या, इट कैन कॉज कारण बन सकता है, प्रॉब्लम्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम। क्या होगा, ए, बी, सी या डी? अब देखो, बल्कि का मतलब होता है ऐसे फूला हुआ जो होता है ना, बल्कि, मोटा। बल्कि, बल्कि का मतलब होता है हेल्दी, जो बहुत मोटा होता है ना, चर्बी वाला पर्सन, उसको बोलते हैं बल्कि, बल्कि पर्सन। और ये देखो, अनटाइडी का मतलब होता है अनटाइडी हेयर, बिखरी बिखरी जो बाल है ना, ऐसे उसको बोलते हैं अनटाइडी। और स्कैंटी का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, स्कैंटी। तो कह रहा है कि समस्या जो है बहुत क्या है, प्रमुख है। ये क्या है, मेजर। और एक मेजर होता है मापना, माप, MEASURE, ये वर्ब है मापना। क्या होता है, माप। यार इसमें लग रहा है गलत हो गया क्या? ठीक है,
ये इसमें जो है ना सर्टेन चेंज इन मार्केट, यहां विरोध हो रहा है ना, विरोध हो रहा है ना, इसका आंसर चेंज करो एक बार, इसका आंसर रेयर, क्योंकि ये विरोध नहीं होता तब हाई का मामला बैठ जाता, इसका रेयर करो, रेयर। रेयर कह रहा है कि सडन चेंज इन द गिल्ड्स मार्केट्स आर रेयर, लेकिन जब वे ऐसा है, व्हेन दे डू हैपेंस इट कैन कॉज प्रॉब्लम, यदि कुछ होता है तो यह बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। किस तरह के? सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम का मतलब होता है कि मुद्रा का जब मामला जो होता है ना, बदलाव जो है गिल्ड्स मार्केट के अंदर बहुत रेयर है, मतलब ना के बराबर रेयर, लेकिन जब व्हेन दे डू हैपन, जब कुछ होता है, इट कैन कॉज मेजर प्रॉब्लम फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम, एज माने यहां भी कॉज है। यूके पेंशन के जो सेवर्स हैं, जो बचत करने वाले हैं, वो क्या हैं? अब मत गलत कर देना, यूके सेवर्स, पेंशन सेवर्स, ए बी सी या डी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सेवर्स, जो बचाने वाले हैं, उन्होंने हाल ही में देखा है, तो क्या हो जाएगा? हैव सीन। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू रेजिंग बोरोविंग कॉस्ट, उधार चुकाने की जो कीमत है, फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, द मार्केट मेहम, मेहम का मतलब होता है मतलब उसको संकट या उसमें उत्पात, जानते हो क्या? समस्या, आपाधापी, मेहम। द मार्केट मेहम फॉलोइंग सेप्टेम्बर्स, सेप्टेम्बर्स के बाद, फॉलोइंग सेप्टेम्बर्स मिनी बजट, मिनी बजट क्या हुआ? मिनी बजट ने बहुत सारे पेंशन उपलब्ध करवाने वाले को क्या किया? ए बी सी या डी, सीज माने तो जब्त करना होता है, तो बजट वाले को बहुत क्या किया? फोर्स किया। क्या करने के लिए? स्टेटेड का मतलब तो जोर देना होता है, स्टेट उल्लेख, उल्लेख करना, उल्लेख। पेंशन वालों को मजबूर कर दिया, ठीक है। अनकंट्राइव्ड का मतलब होता है जो विरोध में ना हो। टू क्विकली कैश इन सम ऑफ देयर होल्डिंग। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सारे पेंशन प्रोवाइडर्स को तेजी से कैश में उनकी कुछ रखी हुई संपत्ति को फॉलोइंग सितंबर, जो जिसमें आपाधापी आ गई थी, जो सितंबर, जो फॉलोइंग सितंबर था, उसके अंदर जो मिनी बजट ने लोगों को फोर्स, मेनी पेंशन प्रोवाइडर टू क्विकली कैश, कैश रखने के लिए इन सम ऑफ देयर होल्डिंग्स टू ट्राई टू वेदर द ए बी सी या डी। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है संकट। क्या होता है? संकट। वेदर द स्टॉर्म, संकट का सामना करना, टू डील। संकट का सामना करना। चलिए, था सिनोनिम्स, था क्या होगा? ए बी सी या डी?
अब देखो जरा ध्यान से देखिए, फ्रीज, थॉ का मतलब क्या होता है? पिघलना। क्या होता है? पिघलना। तो क्या हो जाएगा? मेल्ट। मेल्ट जानते हो ना, चॉकलेट क्या होता है? मेल्ट। अब देखो जरा, कोगुलेट। कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है ब्लड से लिखो, ब्लड। ब्लड जब जम जाता है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड लिखो जरा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, खून जम जाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जमना। एक ही जगह जो है इकट्ठा होना क्या होता है? जमना। जमना। ब्लड जम जाता है ना भाई, खून थक्का हो जाता है ना, कोगुलेशन। और सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सॉलिडिफाई को कैसे करोगे? सॉलिड से याद करो, ठीक है। और इकट्ठा करने के साथ साथ उसको जो है ना मजबूती बना देते हैं ना, मजबूत बना देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, ए, बी, सी या डी? अब देखो, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है, एम्ब्रॉयल, देखो, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है, अच्छा देखो, ब्रॉयल को कैसे याद करोगे? एक वर्ड होता है ब्रॉल, इसका मतलब होता है झगड़ा वगड़ा, ठीक है। तो किसी को बुरी तरह से किसी चीज में फंसाना क्या होता है? एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल, संकट में डालना, संकट में डालना। अब देखो, सेटल तो जानते हो, व्यवस्था, व्यवस्थित करना, सेटलमेंट जानते हो ना। और इलुसिडेट, लक्ष्य, लक्ष्य जो है वो किसका यूनिट होता है? प्रकाश का। प्रकाश की यूनिट होती है ना लक्ष्य, प्रकाश की तो यूनिट होती है लक्ष्य। तो लक्ष्य जो एक साबुन भी आता है, तो वो क्या कर देता है? नहाने के बाद चमका देता है। तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को चमकाना या क्लेरी, स्पष्ट करना। लिखो, इल्यूसिडेट, चमकना या किसी चीज को स्पष्ट करना। एग्जाम्पल देकर जब किसी चीज को स्पष्ट कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इल्यूसिडेट। लक्ष्य से याद करो। चलिए, और इल्यूमिनेट का मतलब भी यही होता है। इल्यूमिनेट का मतलब भी होता है स्पष्ट करना किसी चीज को उदाहरण देकर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है झूठा फंसाना, पुलिस के द्वारा, कि तुमने चोरी किया है। झूठा, इम्प्लीकेट, झूठा फंसाना। झूठा फंसाने का मतलब किसी को ऐसा ही कह देना, करे तुमने ये किया है, चलो 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 चलो। बोले साहब मैंने तो नहीं किया है, बोले नहीं किए हो चलो, तो क्या होगा? इम्प्लीकेट। चलिए नेक्स्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट।
सर माउंट, समाउंट, ए, बी, सी या डी। अब देखो जरा, समाउंट का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विजय, विजय प्राप्त करना। अब कैसे याद करोगे? माउंट जो है वो क्या है? ऊंचाई पे है, ये माउंट है। सर माउंट यानी ये यहां से नहीं, ये यहां ऊपर जाके, ऊपर इच चोटी पे, यहां पे पिक पे है। ठीक है। सरमाउंट सक्सेस या सफलता। तो क्या होगा? विजय प्राप्त करना। तो आंसर क्या होगा? ओवरकम। ओवर कम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना किसी को। क्या होता है? ओवरकम। विजय प्राप्त करना इसका मतलब जीतना। विजय प्राप्त करना भी हो सकता है, काबू पाना भी हो सकता है, काबू करना, विजय प्राप्त करना। और कैप्चर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने अधीन बना लेना। ठीक है, कैप्चर। कैप्चर कैचे, कैचे कैसे एक ऑप्शन आता है। ठीक है। डिस्काउंट जानते हो ना? गिन रहे हो जितना उससे थोड़ा दूर रखो। बोले साहब 5,000 ना ना, डिस करो, थोड़ा दूर करो, तो छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा कितने काउंट हुए, बोले 6,000, अरे नहीं नहीं थोड़ा अलग करो, हटाओ, इसमें छूट दो। और सराउंड का मतलब होता है राउंड, सर राउंड, ऐसे ऐसे राउंड राउंड। ठीक है। तो सराउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से। हम्म, घेराबंदी। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना, पकड़। कैप्चर, जा रहे थे इधर, कैप के अंदर आ गया तो क्या हो गया? कैप्चर। और काउंट से जितना गिन रहे थे उससे थोड़ा दूर कर दिए तो क्या हो गया? डिस्काउंट। और राउंड में, सर के राउंड में ऐसे ऐसे कर दिया तो चारों तरफ से क्या है? घेरना। अकॉस्ट, अकॉस्ट, ए, बी, सी, डी। बहुत बढ़िया। अकॉस्ट का मतलब होता है किसी को जो है बड़ा संबोधित करना, लेकिन कैसे? थोड़ा, और भाई क्या हालत रे, ऐसे धौंस में किसी को संबोधित करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अकॉस्ट। लेकिन ब्रैकेट में लिखो धौंस के साथ, धौंस। एक संबोधित होता है कि हाँ जी बताइए सर क्या हालचाल है, एक दिन हाँ बता, हाँ बोलो, ये क्या है? अकॉस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, संबोधित करना किसी को, कुछ कहना। इसका मतलब भी होता है, लेकिन इसका मतलब धौंस में। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। देखो तुम एक चीज बता रहा हूं, इंसल्ट जो होता है किसी व्यक्ति का अपमान करना, किसी को सम्मान न देना, बेइज्जती करना होता है इंसल्ट। इसमें संबोधित करने का मतलब कर रहा है, भाव संबोध का ही है, लेकिन उसका वे ऑफ बिहेवियर जो है वो अलग है। एक संबोधित करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन वो अजीबो गरीब तरीके से कर रहा है तो क्या होता है? अकॉस्ट। और स्पेकुलेट का मतलब होता है अटकल, अटकल लगाना, स्पेकुलेशन, कि पता नहीं कि कितना कितना जा सकता है, रिजल्ट कितना ला जा सकता है। बोले यार लग रहा है कट ऑफ कितनी जाएगी, बोले यार तो इतना जा सकता है। तो क्या होता है? स्पेकुलेट, आकलन करना, अटकल लगाना। तो एड्रेस संबोधित करना, आंसर क्या हो जाएगा? जैसे
नेक्स्ट, कमोशन ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा? देखो, मोशन गति, कन माने साथ, यानी कोई चीज अफरा तफरी मच गई तो क्या होगा? कमोशन। तो क्या होता है? कमोशन, अफरा तफरी। अरे यार देखते नहीं पाकिस्तान में कभी कभी 4-5 रोटी के लिए सब मारपीट हो रही है, ऐसा ही, ये मैं ले लूं, मैं ले लूं, क्या है? कमोशन, अफरा तफरी। शादी विवाह में देखते हो, बुलाया 150 को, आ गए 1,500, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो वो क्या है? कमोशन, अफरा तफरी। चीयर माने तो खुश होता है, जस्ट चीयर। इंजॉयमेंट, आनंद होता है। और डिस्टरबेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। इम्बैलेंस, असंतुलन। जीवन में संतुलन जो होता है ना, वो क्या होता है? बिगड़ जाता है, तो इम्बैलेंस। डिस्टरबेंस क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? समस्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, एंटोनिम्स, जस्ट चेंज योर माइंड। बदलना पड़ेगा। लीवे, ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया। लीवे का मतलब होता है, लीवे, लीवे ऑफ लिविंग, जीने की क्या? स्वतंत्रता, लिबर्टी, आजादी। तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम। फ्रीडम तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट, लगाम। अरे कन माने साथ, स्ट्रेन माने रस्सी, साथ खींच दी रस्सी तो क्या होगा? कंस्ट्रेन, लगाम। और मार्जिन तो आप जानते हो, अंतर। इमेंसिपेशन, अरे किसी व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं ना, मुक्ति। बिल्कुल। सामाजिक जो होता है ना, उससे, जैसे दासता से मुक्ति क्या होती है? इमेंसिपेशन। ई मैन, मैन को, सिपेशन का मतलब होता है सेप्टर, जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो है वो होता है, कानून के अंदर जो दासता होती है, गुलामी की दासता होती है, उसे व्यक्ति को क्या कर देते हैं? मुक्ति दिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कांस्टेंट का मतलब होता है किसी पर लगाम, किसी पर अंकुश। ये नाउन है। इनरवेट, ए, बी, सी या डी? देखो यार, इनरवेट का मतलब होता है इनरवेट, अंडरवेट। इसका मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि जो उसका नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो चल रही है, इन माने नहीं, अब वो क्या हो गया है? कमजोर होना, कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ना। अरे उसकी गरीबी ने या उसकी परिस्थितियों ने उसे क्या कर दिया? इनर्वेट कर दिया। इसका मतलब इनर्वेट, इनर्वेट, इनर्वेशन। ठीक है, इस पर रुको। इनर्वेट जो होता है वो कोई, जैसे इनर्वेटिव कमेंट, कमजोर कमेंट भी कर सकते हो। इनर्वेटिव कंडीशन, स्थिति क्या है? बड़ी नाजुक, हालत कमजोर है।
बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कमजोर पड़ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रेंथन, मजबूती देना, मजबूती देना। अरे बातें नहीं। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। एग्रेवेट को कैसे याद करोगे? ऐड, एजी को ऐड से याद करो। वेट और बढ़ गया, 5 किलो था, 5 किलो और बढ़ गया 10 किलो, एग्रेवेट। वेट का और ऐड हो जाना, बढ़ना, समस्या का। एक तो पढ़े नहीं, और दूसरे में जो है एग्रेवेट, बढ़ाना। इनकरेजमेंट, अरे एग्रेवेट, एड ग्रेव। आप देखो और आसान कर रहा हूं। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव माने सीरियस, और एजी माने एडी से याद करो। कोई और सीरियस समस्या थी उसी पे जो है। दिमाग नहीं काम कर रहा है। डिसलरेट, डी माने डाउन, सेलरेट, एक्सिलरेट से नीचे, नीचे होना, तो डिसलरेट का मतलब होता है कम होना। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट में क्या होता है? एक्सेलरेटर बढ़ाओ, जी जी जी, और उसके बाद डी माने डाउन, नीचे कर दो, डिसलरेट, कम, कम करो, कम करो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए। पुश फॉरवर्ड का मतलब तो आगे की तरफ बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाना। क्या होगा? एक्सेलरेट, रुको, डिसलरेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, डिसलरेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का क्या? कंप। ठीक है जी, लिखो जरा। नेक्स्ट, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है, इन माने नहीं, इंडिस्पेंसेबल, कि एक ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि देखो जी मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो धरती जो है वो, जैसे मुर्गे को अहंकार हो गया, उसने कहा कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं सुबह नहीं होगी, तब तक एक आदमी उठ के गया उससे पहले मुर्गे के पास, बोला जी मैं आ गया, अब बोलो। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बगैर काम ना चले, जिसके बगैर काम ना चले। अब बता रहा हूं, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल स्टडी, पढ़ाई के बिना काम तो चलने वाला है नहीं। अब देखो, और इसकी शुद्ध हिंदी अगर लिखते हो तो ये होता है अपरिहार्य। ये एकदम टफ वाली है, अपरिहार्य। चले, जिसके बगैर काम ना चले, इंपॉर्टेंट का से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरफ्लुअस,
ऊपर ऊपर ही है, सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस रिप्लाई या सुपरफ्लुअस कमेंट। अरे जो ऊपर ही ऊपर का हो, अनावश्यक, अनावश्यक कह रहा है कि भाई ये इसका कोई जरूरत नहीं, ये तो सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। और होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, शत्रु, टॉलरेबल, बर्दाश्त करने योग्य। और एक्सपेंसिव जानते हो, एक्सपेंसिव वॉचेज, महंगी घड़ियां, एक्सपेंसिव वॉच। एक्सपेंसिव वॉचेज, महंगी घड़ियां। बातें बहुत ज्यादा करते हो आप लोग। चलिए, हॉस्टाइल, शत्रु से ज्यादा शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल नेचर, हॉस्टाइल नेचर लिखो, शत्रुतापूर्ण जो है स्वभाव, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल नेचर। अरे हॉस्टल में जो छोरे होते हैं एक दूसरे को पीटते रहते हैं ना, तो वो आपस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, हॉस्टाइल नेचर। हॉस्टल से याद करो, हॉस्टल के जो हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में, दुश्मनी, शत्रुता, तो हॉस्टिलिटी। आइए, फ्रिवलस, ए, बी, सी या डी। अब देखो, फ्रीवलस, फ्री, कि भाई साहब फ्री एडवाइस नहीं चाहिए, ऐसा मतलब तुच्छ, तुच्छ। फ्रीवलस का मतलब क्या होता है, तुच्छ, निम्न दर्जे का, फ्रीविलस, तुच्छ। फ्रीविलस रिप्लाई या फ्रीविलस बिहेवियर, तेरा बिहेवियर कैसा है, तुच्छ, अजीब, निम्न कोटि। दो कौड़ी का फ्रीविलस, तो क्या हो जाएगा, सीरियस, गंभीर। गौतम गंभीर को नाम सीरियस, गंभीर, सीरियस इशू, सीरियस इशू होता है ना, मुद्दे। अम्यूजिंग, मन को भाने वाला, अम्यूजिंग, मनमोहन, मनमोहक, अम्यूजिंग स्टोरी, मनमोहक कहानियां, अम्यूजिंग। और टीजिंग का मतलब परेशान करना। और कंफ्यूजिंग तो जानते हो, समस्या में डालने वाला, कन माने फ्यूज, साथ में ही रहता है, फ्यूज कर देता है कि यार हमेशा तुम मेरे को साथ रहते हो, फ्यूज कर देते हो, तो मैं कैसा हो जाता हूं, कंफ्यूज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ट्रेमुलस, ट्रेमुलस कमेंट।
अब देखो ए, बी, सी या डी। ट्रेमुलस वॉइस, ट्रेमुलस वॉइस, कांप रहे, बोलते हुए कांपते हो ना। अरे कांपने, कांपने वाली मतलब ऐसा ट्रेमुलस, एकदम घबराहट में होती है ना, आवाज नहीं निकलती, उसको क्या बोलती है? ट्रेमुलस। घबराहट से, ट्रेमुलस, घबराहट, घबराहट से मतलब भरी हुई परिस्थिति। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? बोल, आवाज नहीं निकल, घबराया हुआ है एकदम से। अरे, अरे वो बताऊं, वो क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे क्या होगा? अरे मत पूछो। वो क्या है? ट्रेमुलस। तो उसका क्या, एकदम तिड़ से टिका हुआ है तो क्या होगा? मजबूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीड, स्टीडी, सुदृढ़। और हेल्दी तो फूड होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वो क्या होगा? हेल्दी। और ओबेस का मतलब होता है मोटा। चर्बी जिसकी फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? ओबी, ओबेस। तोंदू, यंग तो जानते हो, बताना नहीं, आप खुद ही हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोटू होता है ना। गोलू मोलू, अरे ये गोलू मोलू काहे का। A group of ships are all the ships in countries navy. नेवी के अंदर जो जो जहाजों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ए, बी, सी या डी? आप देखो, बेड़ा जानते हो क्या? अरे जहां पे जहाजें खड़ी रहती हैं, जहाजों का बेड़ा लगा होता है ऐसे, फ्लीट। और हर्ड जो होता है वो झुंड होता है, बंदरगाह नहीं होता है हर्ड। हर्ड, ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। तो फ्लॉक ऑफ एनिमल। और हर्ड, किसी एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, उसको झुंड बोलते हैं, हर्ड। ये भी जानवरों का ही क्या होता है? हर्ड, झुंड। शेरों का होता है। रुको एक बार। अरे यार, बाड़ा जानते हो ना, उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल। तो जानवरों का समूह रहता है ना, गाय एक जगह खड़ी है 500 1000, वो होता है फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ एनिमल्स या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह भी होता है। तो फियास्को का मतलब होता है सब कुछ क्या हो जाना, खत। फियास्को, एंड इन फियास्को, एक इडियम होता है, एंड इन फियास्को, सब कुछ धुआं धुआं हो जाना, इसके सब कुछ धूमिल हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। फियास्को। काल्पना होती है ना, काल्पना, काल्पनिक चीजें, फियास्को। सी, जहाजों। आओ।
द कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे डेट्स, डेट्स पढ़ते हैं इसको, ना तो सामान खरीदने के लिए ना कुछ, इन अन और एन ओकेजन व्हेन दिस हैपेंस, इसको क्या बोलते हैं? मॉरेटोरियम, इंसॉल्वेंसी, ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा? बी। मॉरेटोरियम तो बकाया या ऋण होता है, ऋण या बकाया कब, और इंसॉल्वेंसी होती है दिवालियापन, दिवालियापन। बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी, तेरी तो बैंक्रप्सी होता है, बैंक्रप्सी। और एविएशन मिनिस्ट्री जानते हो, उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन। और कन्वेंशन तो जानते हो, वियना कन्वेंशन, सम्मेलन। समधन मिलन, मिलन समान रूप से जहां मिलना होता है उसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन, किसी बात पर। और इसमें भी देखो, कन माने साथ, वेंट माने मिल जा करके कहीं इकट्ठा होना, तो कन्वेंशन। एविएशन मिनिस्ट्री नहीं जानते? उड्डयन मंत्रालय जो अभी किसके पास है? उड्डयन मंत्रालय इसके पास है, सिंधिया के पास है ना। ठीक है रहो। पुल द रग फ्रॉम अंडर, ए, बी, सी या डी? पुल माने खींचना, कि समर्थन वापस ले लेना क्या होता है? पुल द रग फ्रॉम अंडर, तो क्या हो जाएगा? सी। मदद के लिए जाओगे, सफलता प्राप्त करोगे? कुछ नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा। ए, बी, सी या डी? नो लव लॉस्ट का मतलब होता है दो पड़ोसियों के बीच क्या है? बहुत बड़ा, ठीक है, यानी कि उनके बीच नफरत, घृणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंटेंस डिसलाइक। ये करो, भोजन वाला आ गया। ए, बी, सी या डी? अरे पार्टिसिपेंट जो प्रतिभागी थे उनको मील स्टिक एक आती है, वो खाने वाली एक स्टिक होती है जो मिलती है दुकान पर, अरे खाने जाओगे तो स्टिक सी आती है ऐसे लंबी लंबी सी, एंड फ्रेंच फ्राइज जैसे मिलता है वो, देखा होगा। डीम लाइट के अंदर क्या हुआ? पार्टिसिपेंट सर्व, परोसना, सर्व माने क्या होता है? परोसना। और क्योर माने ठीक होना, इलाज, काम, शांत। और नर्व माने तो जानते हो क्या होगा इसका? नर्व्ड। नर्व सिस्टम जानते हो ना? का नर्व्ड का मतलब, अरे हिल जाना होता है भाई, कांपना होता है।
नर्व क्या, मैंने कहा था ना, कांपना झिझकना होता है। नेक्स्ट। अरे यार क्या कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कांपना, हिलना। ऐसे झिझक रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, झिझकना। नेक्स्ट चलिए। ध्यान से पढ़ो, टाइम लो आप इसको। चलिए। द ब्रिज दो सिटी से विल रिमेन क्लोज फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन के कारण बंद रहेगा। ए, बी, सी या डी। अब देखो, इन कनेक्शन टू का मतलब होता है संबंधित होना, इन रिलेशन विथ, संबंधित। अब देखो, दो ब्रिज को कनेक्ट, ब्रिज जो कनेक्ट करने वाला है दो सिटी को, वो क्लोज रहेगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। दो ब्रिज दो शहरों को कनेक्ट करने वाला, वाला वाली पार्टिसिपल, विल रिमेन, बना रहेगा। रिमेन यहां पे क्या है, रिमेन लिंकिंग वर्ब है। रिमेन क्लोज फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, कनेक्टिंग। ठीक है, कनेक्ट करने वाला किसे, दो शहरों को जोड़ने वाला। या गुड है या बैड है या जोड़ने वाला है। नेक्स्ट है, कहां पे, बिटवीन कहां पे है, अनिल जी ये क्या आ गया, कौन सा कह रहे हो बताओ। अरे यार ब्रिज ही जोड़ेगा, ब्रिज को जोड़ा थोड़ी जाएगा, जोड़ने वाला। अरे यार, कनेक्ट्स बिटवीन द दो सिटीज, जो जोड़, ब्रिज कनेक्ट्स करता है, किसको कनेक्ट करता है, किसी चीज को, कि दो दो के बीच जोड़ेगा क्या, या ये कह रहा है कि ब्रिज जो दो शहरों को जोड़ने वाला ब्रिज, दो शहरों को जोड़ने वाला ब्रिज, पार्टिसिपल। नेक्स्ट। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सी सेड सिंस इट वॉज इवनिंग, सिंस का मतलब बिकॉज है, शाम थी, सी हैड टू गो फॉर ए रन, उसे दौड़ने जाना था। ए, बी, सी या डी। अब आपको पता है कि हैड टू मॉडल ऑफ कंपल्सन है, तो मॉडल ऑफ कंपल्सन के लिए माइट नहीं लगेगा, शुड नहीं लगेगा, और यहाँ गो फॉर लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ रैन है, मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी किया था ना। हैड टू क्या है, मॉडल, मजबूरी, मेरी मजबूरी। नेक्स्ट।
थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब एक जगह जमा हो जाए तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, उसको थ्रॉन्ग बोलते हैं। ठस ठस एकदम एक में एक। ए, बी, सी या डी। अब देखो थ्रॉन्ग जो है ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। अब जरा देखो आप कौन कौन सा होगा। पीपल थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग विथ मैन, थ्रॉन्ग क्या ले रहा है, विथ, तो इसका ये जो है क्या है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर जाने से क्या होगा, ये तो कट गया क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये कट गया। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन मेक परचेज ड्यूरिंग, ये कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसमें वर्ब थ्रॉन्ग है, इसमें थ्रॉन्ग कहीं दिया नहीं है। द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड, ये पैसिव का पैसिव बना रहा है जबरदस्ती, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कितने लोग का सही था, सबका सही है। इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, करेक्टली स्पेल्ड। चलिए ए, बी, सी, डी। अब देखो मिस्टीरियस की तो एम वाई हो जाता है, और ये क्या लिखा है, मिडिवल, मिडेवल हिस्ट्री जो होती है मध्यकालीन, तो MEDIEVAL, ये तो सही है। अब ये क्या है, मिनस्क्यू, मिनस्क्यू, हाँ ये मिनस्क्यूल होता है, इसका मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, अति सूक्ष्म। तो इसको भी एक वोकेबलरी में लिखो, आई की जगह यू, यू कर लो आप लोग, तो ये हो गया। मेडेवल की स्पेलिंग सबसे सही है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में ई आ जाता है, मेंटेनेंस, तो आंसर कौन सा होगा, बी। मिनस्क्यूल का माइनस, माइनस याद करो, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, कम। मिस्टीरियस में आई की जगह वाई कर दो, आंसर हो गया बी। मध्यकालीन, मध्यकालीन जानते हो ना, मध्यकालीन, कालीन भैया नहीं, मध्यकालीन है ये बात नहीं कि, बात ये है कि वो हमारा बेटा है। चलिए ए, बी, सी या डी। अब देखो ये बहुत भयंकर वाली एरर है, जरा ध्यान से सुनो। एंटीडॉट का मतलब होता है जो विषरोधक, मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड 2 टाइम्स। अब देखो 2 टाइम्स इन अ डे नहीं होता है, 2 टाइम्स अ डे होता है, इन हटा लो इसमें से, ये याद करना पड़ेगा, ये टेस्ट में आएगा अभी। 2 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे नहीं होता है, 2 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा है, पढ़ोगे तो लोग यार ये क्या एरर है, दिमाग खराब हो गया। पढ़ो जरा।
चलिए, ए, बी, सी या डी, देखो कितना बड़ा है। यस्टरडे पास्ट है, ऑर्गेनाइज करने वाली कमिटी ऑफ प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट्स की ने पुटिंग द यूनिवर्सिटी को पुट करने के लिए एंड द वॉटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑकवर्ड पोजीशन रखने के लिए उन्होंने माफी मांगा। तो अपोलोजाइज्ड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म। ए, बी, सी या डी? नाक की तरह से ये क्या है? सीधा उड़ा। इफ यू डोंट स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली, अगर कह रहा कि भाई सुन, अगर सही से व्यवहार नहीं करेगा मैं हो जाऊंगा मजबूर टू टेल योर। टेल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। सुपरवाइजर से कहने पर मजबूर हो जाऊंगा। नेक्स्ट, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लगे रहिए लगे रहिए। आइए, ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया। पहले देख लो, इजराइल इंप्रूवमेंट इन रिलेशन विथ नेबरिंग अरब, पड़ोसी अरब कंट्री से एक उम्मीद जगी थी एक मिडिल ईस्ट, नया मिडिल ईस्ट बनाने की, कि एक मिडिल ईस्ट बनाएंगे यार, ऐसा कुछ सही से सब कुछ रहा तो सब कुछ ठीक रहा तो चलेगा। तो ए तो सही है, करेक्ट पूछ रहा है। ए इसमें नहीं है, बस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो आंसर कट गए। सेकंड वाला देखो, अब आपको लग रहा है कि सेकंड और थर्ड तो इसमें है, तो यहां तक तो आंसर है, चौथे को बस मिला लेते हैं, देखते हैं आंसर होता है कि नहीं। द अटैक ऑन इजराइल हैज डीपली हर्ट, वास्तव में चोट पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है। विच हैज बीन डिस्क्राइब, जिसको 9/11 के रूप में क्या किया गया है? डिस्क्राइब। तो चौथा भी सही हो गया, ये ऑलरेडी इन दोनों में दिया, आंसर क्या होगा? डी। सारे सही हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया गया था।
अब इसमें फॉल्स करना है। ए, बी, सी, डी। अब देखो जरा ध्यान से देखो, फॉल्स करना है। इट वॉज नॉर्मल टू डिक्लेयर वॉर आफ्टर सच ए डिवास्टेटिंग अटैक। भाई कह रहा है कि नॉर्मल सी बात है कि हमला तो करेंगे ही, इन्होंने बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाई है, तो पहला तो आंसर सही है। द अटैक ऑन इजराइल वॉज मल्टी प्रोंग्ड एंड हिट मेनी सिटीज एट द सेम टाइम। ये भी बात क्या है, सही है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया स्टैंड फर्मली विथ इजराइल। ये भी बात सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फॉल्स यही है। क्या अनुमान थोड़ी है कि युद्ध कब कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा। नेक्स्ट। चलिए, कौन सा करेक्ट है। ए, बी, सी या डी। अरे नेतन्याहू को पता है क्या? नेतन्याहू को कैसे पता है? इंटेलिजेंट रडार का जो है उस कैसे फेल हो गया, इसका जवाब पता है नेतन्याहू को। वो तो कह रहे हैं कि अभी पता लगाएंगे क्या कारण था। तो सेकंड गलत हो गया। सेकंड यदि फॉल्स है तो इसमें सेकंड है, ये हो गया, ये गलत हो गया, इसमें सेकंड है ही नहीं। आंसर कौन सा होगा, डी। नेशन का साथ आना, जवाबी कार्रवाई करना उसके खिलाफ, अटैकर्स के खिलाफ जिन्होंने हमला किया है, प्रोबेबली गिव सम फ्रीडम टू नेतन्याहू फॉर नाउ। ठीक है, तो अब उसको मौका मिल गया हमला करने का। तो डी वाला तो थर्ड वाला भी क्या है, सही है। सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट।
ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया। कह रहा है कि कौन सा नेगेटिव परिणाम देगा इजराइल का हमला, हम इजराइल पे जो हमला है वो कौन सा? शार्प डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट, ये बात क्या है? सही है, आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेररिज्म ग्रुप, अरे निर्माण परिणाम तो इजराइल के ऊपर क्या पड़ेगा, निर्माण थोड़ी होगा टेररिस्टों का। फियर ऑफ हमास अटैक ऑन अदर कंट्रीज टू, ये इससे क्या लेना देना है? क्रूड सप्लाई डिसरप्शन, बाधा आ जाएगी जो कारण बनेगी इन्फ्लेशन रिस्क की, महंगाई का। तो डी, ए और डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट। हम्म। लो जी, फॉल्स कौन सा है बताइए। ये जरूरी होता है लास्ट में पढ़ना कि इसमें क्या लिखा है। करत करत जो लगा रहेगा श्योर पक्का होगा सिलेक्शन। ए, बी, सी या डी? देखते हैं एक बार फॉल्स कौन सा है। हमास एग्जैक्टली वांट्स दैट, वास्तव में चाहता है, हकीकत में ये चाहता है कि इजराइल रिलेशन विथ अरब कंट्रीज शुड बी डिस्टेंस्ड एंड द पोटेंशियल पार्टनरशिप विद सऊदी अरब शुड कम टू हॉल्ट, रुक जाना चाहिए, उसमें दूरी आ जानी चाहिए। बात तो सही है, ये ट्रू है। द वे हमास हैज अटैक, जिस तरह से हमला किया है, इजराइल शुड ऑल्सो काउंटर अटैक विदाउट केयरिंग अबाउट एनी वन टू स्टेब्लिश इस डोमिनेंस। क्या असर होगा इसका बिना परवाह किए इजराइल को भी जो है एकदम जवाबी कार्रवाई कर देना चाहिए, यही क्या है? फॉल्स है। हमास इंक्रीज द अटैक डिस्पाइट नोइंग दैट आफ्टर दिस अटैक द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन गाजा, गाजा में रहने वालों के लोगों की जिंदगियां क्या हो जाएंगी? नरक बन जाएंगी। ये सही है, ट्रू। To increase the conflict between Israel and the Arab countries, Hamas tried to increase the number of Israel casualty as much as possible, ये भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। टोन ऑफ द पैसेज इज अलार्मिंग, क्या है? खतरे की घंटी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।